रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। लेकिन इस तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सीक्रेट प्लेबुक सुर्खियों में है। क्या है ये प्लेबुक? क्यों इस प्लेबुक की चर्चा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने की? क्या इसी प्लेबुक में दर्ज है पुतिन का हर एक अगला कदम? आज के इस वीडियो में हम आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इसी सीक्रेट प्लेबुक के बारे में बताएंगे, जिसमें दर्ज है यूक्रेन को धर दबोचने का रूसी प्लान। क्या है पुतिन की सीक्रेट प्लेबुक? अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एजेंट रही रेबेका कॉफलर की किताब पिछले साल आई थी। इस किताब का टाइटल था पुतिन्स प्लेबुक, रशिया सीक्रेट प्लान ऑफ डिफीट अमेरिका, यानी कि अमेरिका को हराने के लिए रूस का सीक्रेट प्लान। इस किताब में कॉफलर कहती हैं कि सोवियत संघ के पतन को व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह से अपमान के तौर पर लिया था। किताब में कॉफलर लिखती हैं कि पश्चिमी देशों के साथ युद्ध में पुतिन को ग्रेट पावर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। साल 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कई देशों ने जन्म लिया और इनमें संघर्ष भी हुए। इन संघर्षों में रूस बड़ी भूमिका में हमेशा खुद को देखता है। यही काम रूस ने डोनेत्स्क और लुहांस्क में किया। पहले इन अलगाववादियों को रूस ने समर्थन दिया, फिर लड़ने के लिए हथियार दिए और अब आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता। पुतिन की सीक्रेट बुक कहती है कि रूस का अगला कदम डोनबास को पूरी तरह से यूक्रेन से काटकर वहां भी अपनी सेना को घुसाना है, जैसा कि रूस ने डोनेत्स्क और लुहांस्क में किया है। पुतिन की सारी कोशिश यूक्रेन को युद्ध से पहले बिखेर देने की है। डोनबास को अलग करने की भूमिका पुतिन की सीक्रेट बुक में 2014 से ही तैयार हो रही है। तभी से रूस समर्थक विद्रोहियों का यूक्रेन के साथ संघर्ष जारी है। डोनबास में यूक्रेन की कार्रवाई को रूस ने हमेशा नरसंहार बताया है। सीक्रेट प्लेबुक ने जॉर्जिया को किया तबाह। पुतिन की सीक्रेट बुक में अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने का जो प्लान लिखा गया है, जिसकी शुरुआत यूक्रेन में नजर भी आती है, उसकी एक झलक 2008 में रूस जॉर्जिया में दिखा चुका है। यूक्रेन की तरह ही जॉर्जिया भी नाटो में शामिल होना चाहता था। रूस इसका विरोध कर रहा था और फिर रूस ने जॉर्जिया के अबकाजिया और दक्षिण ओसेशिया को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी और फिर अपनी सेना भेज दी। यही काम रूस ने यूक्रेन में भी किया है। सीक्रेट प्लेबुक में क्या है अगला प्लान? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पुतिन की इसी सीक्रेट प्लेबुक का जिक्र किया था, जिसमें एंटनी ने बताया था कि रूस कई चरणों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। एंटनी ने कहा था कि रूस यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक और बमबारी के आरोप लगा सकता है। बाद में रूस इसे नरसंहार बता सकता है। बाद में रूस यूक्रेन में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस काम में रूस का मीडिया भी पुतिन के साथ है। ब्लिंकेन ने यह भी बताया कि रूस यूक्रेन पर साइबर अटैक कर सकता है और वहां के कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है। इसके बाद रूसी टैंक और सैनिक राजधानी कीव समेत पहले से तय किए गए यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करेंगे। यूक्रेन की 70 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट्स पहले ही हैक हो चुकी हैं। ब्लिंकेन ने ये सारी बातें पुतिन की उसी सीक्रेट प्लेबुक के हवाले से कही हैं, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ जंग का हर एक अध्याय पहले से लिखा जा चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।